आई वेलकम टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं अपने चार धाम की यात्रा में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आई वेलकम टू यू आउट सिंसियर माय हार्ट। देखिए मेरे साथ क्या क्या हुआ इस यात्रा में, तो देखिए। उठाते भाई, आपको दर्द नहीं होता मेरे भाई? हाँ साहब, दर्द नहीं होता आपको? अरे होता है, क्या करे भाई जी, आप पेट के लिए करना पड़ता है। पेट के लिए करना पड़ता है। देखो ये लोडिंग चालू है। दोस्तों, उत्तराखंड में भक्तों द्वारा देखे जाने वाले अनगिनत धार्मिक स्थानों और सर्किटों में से एक सबसे प्रमुख है चार धाम यात्रा, जो कि यमुनोत्री है, बाबा केदारनाथ धाम, गंगोत्री और बद्रीनाथ की यात्रा है, जो हिमालय में बहुत ऊपर बसे हैं। फ्रेंड्स, चार धाम इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद द छोटा चार धाम which comprises Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Sri Badrinath. It is a Hindu pilgrim circuit in Uttarakhand, friends. And the very important part is that according to Hindu legends, Badrinath became prominent when Narayana, an avatar of Vishnu. Okay, and after that the second dharma चार धाम यात्रा भारत की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक है, जिसे बस या टैक्सी से करने में 10 से 12 दिन का समय लग जाता है, और इतनी अवधि के लिए प्रति व्यक्ति भोजन और ठहरने की लागत बहुत अधिक हो सकती है। इसलिए सबसे अधिक लोग चार धामों की यात्रा के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। तो आइए अब 18वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने देश भर में ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की पहल की थी, और इसे पूरा करने के लिए उन्होंने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चार धाम मंदिरों का निर्माण कराया था, माय डियर फ्रेंड्स। और मैं बताना चाहूँगा, हिंदू दर्शन में चार धाम को शक्ति स्थानों की तरह देखा जाता है, जिनका दर्शन करने मात्र से जीवन व मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष में स्थान पाता है। कई पौराणिक लेखों के अनुसार आदि शंकराचार्य ने मानवता की चेतना के उत्थान के लिए हिमालय की तलहटियों में इन चार मंदिरों की स्थापना की थी, जिनका पूरा विज्ञान मानव को ईश्वर विलीन बनाने की ओर रचा गया था। प्रति वर्ष यहाँ लाखों यात्री आते हैं और चारों धामों जैसे कि श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री के दर्शन करते हैं। और यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। Friends, the Char Dham Yatra packages from Bangalore 2025 is starting from 59,100 per person plus taxes, friends. This is a scaled Hindu pilgrimage that consists of visiting the two holy sites of Yamunotri, Gangotri, Kedarnath and Badrinath, my dear friends. And the Bharat Gaurav Deluxe AC tourist train that will take the pilgrims on the yatra has a host of features including two fine dining restaurant, a modern kitchen, shower and etc, my dear friends. Snowfall during the winter season की केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर टिकट की कीमत प्रस्थान बिंदु, सीटिंग श्रेणी और मांग जैसे कारकों के आधार पर अलग-अलग होती है। आमतौर पर टिकट की कीमतें एक तरफा इन समर सीजन मई टू जून में 7,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की होती है। VIP और पैन, there is no age criteria for the चार धाम यात्रा। If the MBBS doctor gives you the fitness certificate, 4 से 5 दिन का समय लग सकता है चार धाम यात्रा। यहाँ जाने के लिए गौरीकुंड no matter what is your age, रेल या सड़क मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद केदारनाथ तक सड़क मार्ग की सुविधा नहीं है। यह कुल 18 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें आपको ट्रैक करते हुए 18 घंटे लग सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और मैं आपको बता दूं कि श्री केदारनाथ जी में बहुत ठंड होती है, इसलिए वहां जाते समय अपने साथ गर्म कपड़े जैसे कि जैकेट, मफलर, टोपी और दस्ताने ज़रूर पैक करें। साथ ही बारिश से बचने के लिए रेनकोट या छाता भी ले जाना न भूलें। इससे आपकी यात्रा सहज और सुखद होगी, माय डियर फ्रेंड्स। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर पैदल यात्रा चलना होगा और फिर विशेष जीप लेने के लिए कतार में शामिल होना होगा, जो आपको गौरीकुंड ले जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक की कुल दूरी
2.5 से 3 किलोमीटर है। गौरीकुंड से आप मंदिर तक 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर सकते हैं। $1,800 में घोड़े या $5,000 में पालकी का उपयोग भी कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मान्यता है कि बाबा केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरवनाथ जी करते हैं। उन्हें मंदिर का संरक्षक माना जाता है। भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ जी के मुख्य मंदिर के सामने ही स्थित है माय डियर फ्रेंड्स। और ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये तो है ही, साथ ही साथ मानसून के कपड़े में अच्छे रेनकोट और छाते शामिल होने चाहिए जो आपको कठोर बारिश, बर्फ़बारी और हवाओं से बचाते हैं। फिसलने से बचने और केदारनाथ की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आरामदायक ट्रैकिंग जूते पहने माय डियर फ्रेंड्स। और लगभग 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री केदारनाथ में अक्सर ऑक्सीजन का स्तर 60% तक कम हो जाता है। आरामदायक यात्रा के लिए पर्यटक ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं। ओके, तो केदारनाथ हर साल नवंबर से मार्च तक 6 महीने के लिए बंद रहता है क्योंकि इस क्षेत्र में बर्फ़बारी होती है। नवंबर के बाद इस क्षेत्र में भारी बर्फ़बारी होती है जिससे यात्रा करना चुनौतीपूर्ण और असुरक्षित हो जाता है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पैदल यात्रा नहीं करना चाहता है तो वह केदारनाथ पहुंचने के लिए टट्टू या पालकी किराए पर ले सकता है। गौरीकुंड से टट्टू सेवाएं उपलब्ध हैं और श्री केदारनाथ पहुंचने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। गौरीकुंड में से पालकी सेवाएं भी उपलब्ध हैं और केदारनाथ पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ से कम ऊंचाई पर है जो 3,583 मीटर पर स्थित है, जबकि दोनों ही उच्च ऊंचाई वाले गंतव्य हैं। श्री केदारनाथ जी की ऊंचाई से ठंडा बनाती है और वहां पहुंचना थोड़ा अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। दोस्तों, श्री केदारनाथ के विपरीत हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए बद्रीनाथ की सड़क यात्रा मार्ग पर आसान और सुलभ है। ठीक है, और केदारनाथ मंदिर के सामने एक छोटा सा हॉल पार्वती माता और 5 पांडवों की छवियों से सजा हुआ है। केदारनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित हाल भगवान कृष्ण, पांडव, द्रौपदी, नंदी, शिव के वाहन और हिंदू पौराणिक कथाओं के अन्य देवताओं की मूर्तियां से सुसज्जित है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि श्री केदारनाथ मंदिर के पास ही भगवान शिव के मुख्य गण भैरव का एक सुंदर मंदिर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित यह केदारनाथ में घूमने के लिए सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। इस मंदिरों के देवताओं को केदारनाथ मंदिर का रक्षक कहा जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण धाम के सभी रास्ते 6 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। हर साल सर्दियों के मौसम में दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज के अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद मंदिर अप्रैल या मई में फिर से खुलते हैं। दोस्तों, द बेस्ट रूट फॉर द 4 धाम यात्रा फ्रॉम हरिद्वार इज एज फॉलोज: हरिद्वार, बारकोट, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गुप्तकाशी, केदारनाथ, जोशीमठ, बद्रीनाथ. Okay, and Yamunotri is the first of the 4 dham and definitely the toughest, my dear friends. You need a minimum of 10 to 12 days to complete the 4 dham yatra by road, and if you choose 4 dham by helicopter, dear friends, in the summer season, May to June months are pleasant enough to travel to 4 dham yatra. You can also visit the 4 dham yatra from September to mid November. Okay, and there are different types of dear friends, May and June are the best month to undertake the Kedarnath Yatra, as the winter weather remains pleasant, making it comfortable to visit the shrines. During the monsoon, July to September, you should avoid visiting Kedarnath as due to landslides and heavy rains, the roads could be blocked. And as per the Hindu legends, Lord Shiva and Lord Vishnu are external friends who resides next to each other. When the 4 dham are being formed, the idea was to coin 4 spots in 4 directions of the country. While Badrinath is named as one of the 4 dham, Kedarnath on the other hand is known as its pair. Okay, and it recommended to carry portable oxygen cylinder, especially if you have hot or respiratory conditions, my dear friends.
दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चार धाम यात्रा को घड़ी की सुई की दिशा में पूरा करना चाहिए। इसलिए तीर्थयात्री यमुनोत्री से शुरू होती है, गंगोत्री की ओर बढ़ती है और केदारनाथ पर जाती है और अंत में बद्रीनाथ में समाप्त होती है। दोस्तों यात्रा सड़क या हवाई मार्ग से पूरी की जा सकती है। हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी उपलब्ध है मेरे दोस्तों। यह यात्रा 65 किलोमीटर की है और इसमें लगभग 7 घंटे लगते हैं। गौमुख से गंगोत्री तक ट्रैक है। यात्रा का अंतिम भाग गौमुख से गंगोत्री तक 18 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैक में आमतौर पर लगभग 4 घंटे लगते हैं और इसे पैदल या टट्टू किराए पर लेकर किया जा सकता है। दोस्तों यमुनोत्री से गंगोत्री तक बिना कार के जाने का सबसे अच्छा तरीका टैक्सी है, जिसमें 4 घंटे 9 मिनट लगते हैं और इसका खर्च 6,000 से 7,500 है। यमुनोत्री से गंगोत्री तक पहुंचने में इसका जो समय लगता है वो 222 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 4 घंटे से 9 मिनट लगते हैं क्या। ओके। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऋषिकेश से गंगोत्री तक बस टिकट की न्यूनतम कीमत 520 रुपया है। समझिए आप दोस्तों। मार्ग से श्री केदारनाथ और गंगोत्री के बीच की दूरी 408-409 किलोमीटर तक है, जिसको तय करने में 9 घंटे 22 मिनट का समय लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि गंगोत्री और केदारनाथ के बीच की दूरी 144 किलोमीटर कम करने के लिए एक नई सड़क बनाई जा रही है। दोस्तों बद्रीनाथ की यात्रा करें। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक के अंतिम क्षेत्र से 42 किलोमीटर की यात्रा का समय लगता है। ओके, तो यही सभी चीज़ें हैं मेरे दोस्तों। तीर्थयात्री बिना पंजीकरण के श्री केदारनाथ मंदिर नहीं जा सकते। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब के मंदिरों की यात्रा की योजना बनाने के लिए चारधाम यात्रा का पंजीकरण करना अनिवार्य है मेरे दोस्तों। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं। Dear friends, monsoon July to September. During monsoon, Kedarnath experiences heavy rainfall and traveling can be risky due to the chances of landslides. The average temperature in monsoon ranges around 12 degrees Celsius. You will encounter fewer crowd during the season due to the challenging weather conditions, my dear friends. And oxygen level is Badrinath are relatively lower because of high altitude locations at 3,300 meter. So, my dear friends, the Kedarnath trek is in the Himalaya is extra rugged and challenging, involving river crossing and unpredictable weather. So, among the 246 deaths, 115 died in Kedarnath alone, followed by 65 in Badrinath and 40 in Yamunotri and 16 in Gangotri, my dear friends, because of the challenging weather conditions. And the World Health Organization's annual limit is 10 micrograms. Only one city in India come in under that limit and can claim to be India's least polluted city, Tezpur, Assam. That means Tezpur takes the spots as the city with the best air quality in India. हर साल चारधाम यात्रा का शुभारंभ यमुनोत्री से किया जाता है। दोस्तों भगवान के 4 निवास या आसन, इसमें भारत की 4 दिशाओं में फैले 4 पवित्र स्थान शामिल हैं, जिसमें द्वारका है, बद्रीनाथ है, पुरी है और रामेश्वरम है, जो कि 4 दिशाएं का भाग है। 4 धामों के दर्शन करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ाती है। ये 4 धाम 4 दिशाओं में स्थित है मेरे दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पर आप जब जाएंगे तो उस चीज़ों को आप काफ़ी अनुभव करेंगे। श्री केदारनाथ यात्रा पंजीकरण सभी तीर्थयात्री, जिसमें व्यक्तिगत और समूह दोनों शामिल हैं, सबके लिए अनिवार्य है मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर टेंट की भी सुविधा दी जाती है आप लोगों को। छोटे टेंट का जो प्राइस है वह आपको 100, 200, 300, 400 में मिल जाता है, जो कि यहाँ पर
आपको होटल्स भी अवेलेबल है सब। खोल के पैदा था बाबा अपने हाथ से खोल के कम पैसे के लिए 1000 रुपये। चलो ऐसा पैसा दिए आशीर्वाद है बाबा अरे जल चढ़ाओ भगवान को। मुख्य धाम 3 गो भगवान विष्णु के तीर्थ हैं। रामेश्वरम भगवान शिव के तीर्थ है। इसमें से सतयुग के धाम जो हैं वो है बद्रीनाथ, त्रेतायुग के जो धाम है वो है रामेश्वरम, और द्वापर के जो धाम है वो है द्वारका यानी कि गुजरात। कलयुग के जो धाम है वो है जगन्नाथपुरी, ओडिशा में है, जो कि मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में 4 हिंदू तीर्थ स्थलों का एक समूह है जिसमें बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम शामिल है। और 4 धाम भारत में 4 स्थान हैं जिनका तीर्थ यात्रा के लिए बहुत ही महत्व है। ये स्थान है रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ और द्वारका। और देखिए यहाँ पर सब जंपिंग चालू है। यहाँ पर लोग जाने का स्थान न होने की वजह से लोग इस तरह से जो है जंप मार करके जा रहे हैं। ये मैं इस समय श्री केदारनाथ जी के लाइन में खड़ा हूँ उनके दर्शन के लिए। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, कितने सारे लोग हैं जो कि वहाँ जाने के लिए कई घंटों से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मंदिर तक हम पहुँच जाएं। उसी के लिए हम सब खड़े हैं। काफ़ी सारे लोग शूट कर रहे हैं। यहाँ का देखिए वातावरण, पीछे की तरफ पूरा बर्फ़ जम चुका है। हमारे पीछे देखिए आप लोग, वहाँ पर पूरा आइस, देयर इज़ एन आइस। एंड हमारे देखिए खाने के लिए हमने एक रेस्टोरेंट बुक किया है जहाँ पे खाना काफ़ी महंगा मिलता है। यहाँ पर आप समोसे ख़रीदने जाएंगे तो उसका भी प्राइस 30 से 40 रुपये का एक समोसा मिलता है श्री केदारनाथ धाम जी के पास में। और चाय भी काफ़ी महंगी है यहाँ पर, चाय भी काफ़ी महंगी है। और यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो काफ़ी सकरा है। आप लोग सुने होंगे यहाँ पर लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं। वो क्यों होते हैं आप जानते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी सकरा होने की वजह से बड़े बड़े पहाड़ रेनी सीजन्स में नीचे गिर जाते हैं, जिससे रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल ही ठंड होता है। यहाँ पर किसी के घर में आप पंखे नहीं देखेंगे, एसी नहीं देखेंगे, बिल्कुल ठंडा मौसम है यहाँ पर। बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, देयर इज़ अ ह्यूज एंड इफ़ यू सी, देखिए आप यहाँ पर रास्ते में हमने यह चीज़ भी देखा। रास्ता फ्रेंड्स, ज्योतिर्लिंग ऑफ लॉर्ड शिवा located at the altitude of 3,500 meters. The temple is dedicated to the Lord Kedarnath and is believed to be a form of Lord Shiva. The Char Dham Yatra is the one of the most prominent religion circuit in Uttarakhand, and the Char Dham are located high up in the Himalayas. Okay, after that there's a sample illustrated the Char Dham Yatra is depart from Rishikesh, Dehradun to Barkot. After that Barkot to Yamunotri and back, Barkot to Uttarkashi, and after that Uttarkashi to Gangotri and back, Uttarkashi to Guptakashi, Guptakashi to Shri Kedarnath, and Kedarnath to Guptakashi. Actually the things is that among the countless religion sites and circuits that devotees visit in Uttarakhand, one of the most prominent is the Char Dham Yatra. This yatra is Yamunotri, Gangotri, Shri Kedarnath and Badrinath, my dear friends. And if you see the route wise, the first departure from Rishikesh, Dehradun to Barkot, okay, and the things is to be started out. My dear friends, there are different types of prices is also available on depend on the hotels, which type of hotels you are booking. See, this is the bus,
ओके द चार्जेज ऑफ बस टू श्री केदारनाथ 500-600 के बीच में आपको एक बस मिल जाएगी, जो कि आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बस आपको मिलेगी मॉर्निंग के समय में, और वो आपको ले जा कर के आपको फाटा सिरसी जैसे हेलीपैड के आसपास आपको ले जा कर के वहाँ पर देखिए ये बस का नंबर है, जो कि हमने बस पकड़ कर के हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हम ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। रास्ता आप देख रहे हैं बिल्कुल ही सकरा रास्ता है, एंड लॉट्स ऑफ हिमालयज इज़ देयर, सो काफ़ी ठीक तरीके से यहाँ पर व्हीकल ड्राइव करना पड़ता है दोस्तों। और तो इस तरीके से काफ़ी संभल करके हमें ये गाड़ियाँ यहाँ पर चलानी पड़ती है। GM BM की जो बसेज़ हैं वो वही अच्छे से देखिए, अभी जो बस में हम बैठे हुए हैं ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ये बस हमें मिला हुआ है, और ये बस ले जा कर के हमें हमारे स्थान तक, जैसे कि सिरसी हेलीपैड पे हम जा रहे हैं, हम श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं बाय हेलीकॉप्टर। तो इस आधार पर हम सिरसी हेलीपैड, फाटा हेलीपैड, जहाँ पर तरह तरह के आप हेलीकॉप्टर्स देखेंगे, जैसे कि पवन हंस है, एक उसके बाद एरो है, जैसे तरह तरह के जो है हेलीकॉप्टर्स की सुविधाएं, जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं दोस्तों। GMOUN हरिद्वार की जो है 4 धाम की, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ भी हैं। देयर आर गुड स्वीट्स इज़ अवेलेबल ओवर हियर, प्रज्ञा प्रसाद एंड ऑल दैट। सो ये देखिए ये हम एक तीर्थ स्थल पर भी आए हुए हैं, जहाँ पर तरह तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं, लोगों को फ्री भोजन फूड्स प्रोवाइड की जा रही हैं। आप क्यों मने आना चाहते हैं यहाँ पे शांति कुंज में? आप मतलब क्या ऐसा चीज़ आपको बताइए कुछ इसके बारे में। हमारे जीवन की जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमको एक बार शांति कुंज में ज़रूर रहना चाहिए। जी जी। अगर हम चाहते हैं कि अपने जो जीवन की जो भाग दौड़ है, जो मतलब भौतिकवाद है, उससे थोड़ा हटकर थोड़ा शांत वातावरण से हमें थोड़ा है ना अपने भगवान को याद करने के लिए, या फिर अपने जीवन का विकास करने के लिए, मतलब ये सब चीज़ें समझ लो आप, तो उसके लिए आपको एक बार शांति कुंज में जरूर रहना चाहिए। जरूर रहना चाहिए। तो गुरुजी आपका शादी ब्याह हो गया है? हाँ, शादी हो गई। सब काम धंधा क्या करते हैं गुरुजी? काम धंधा मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं गुरुजी? सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग है। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी आप सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद भी आपका धार्मिक चीज़ों से काफ़ी लगाव है, इसका मतलब? हाँ। तो आप माने आप पैसे कमाने पे ध्यान न दे करके साधु महात्मा बनना चाहते हैं? नहीं, साधु महात्मा यहाँ ऐसी कोई चीज़ है ना, है नहीं कि आपको मतलब अपना काम आप करते रहिए, पर आप अपने मतलब इसमें यूँ नहीं है कि आपको संन्यास ले लेना है। इसमें ये है कि आप अपने अंदर के जो विचार है उनमें परिष्कार करिए, मतलब अपने आप को बदलिए, मतलब सुधार करिए। बस यहाँ पर यही चीज़ है, यही सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हिमालय पे चले जाइए और कहीं एक जगह बैठ जाइए, ऐसा नहीं। आप समाज में रहिए और समाज का उत्थान के लिए जो भी हो सकता है, विकास के लिए जो हो सकता है वो करिए। जी जी, नहीं बहुत अच्छी आपने बातें कही हैं। तो ये आपको अच्छा लगा। आप कहाँ से हैं गुरुजी? मैं राजस्थान से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बोलिए, कहाँ आए हैं? क्या नाम है? हरिओम। तो यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे यहाँ देखिए, प्रणव पांडे जी से और शैल जी से मिलने आए। किस लिए? प्रणव पांडे जी और शैल जी से मिलने आए। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ पे अपनी ज़िंदगी यहाँ व्यतीत करना चाहते हैं? नहीं। क्यों यहाँ पे आए हैं? क्या क्या चीज़ है ये, बताइए हो कुछ। गया बस, यहाँ का प्रताप है। यहाँ पे गायत्री तीर्थ के दर्शन करने आए थे हम। अच्छा अच्छा। और फिर वहीं से उनसे मिलने चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से हो बड़े भाई? हम हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं। शादी उदी हो गई है? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको अपना जीवन व्यतीत करना है साधुओं जैसा? नहीं, साधु जैसा भी चीज़ नहीं करना, हमें यहाँ केवल दर्शन करने हैं। दर्शन करना है। दर्शन करने आए हैं, तो दर्शन आप क्या समझ के करना चाहते हैं? इससे क्या आपको फल मिलेगा? फल हो गया जैसे गुरुदेव का जो प्रताप है, हाँ, जैसा हम लोग सब जानते हैं। हाँ, तो उसी हिसाब से हम लोग भी बस प्रणाम करने आए, उनसे आशीर्वाद लेने आए, प्रणव पांडे जी और शैल जी से। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, आपका सुखी जीवन हो भाई साहब।
देखिए दोस्तों, ये हम तीर्थ स्थान पर आए हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर तीर्थ स्थान एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर आने के बाद एक मानसिक शांति का अनुभव आपको होता है। बिल्कुल ही एक नया फीलिंग आपको मिलता है दोस्तों, जहाँ पर आप मानसिक शांति आपको मिलता है और आप एक नई ज़िंदगी की तरफ, एक नई चीज़ों आपको सीखने के लिए मिलती है तीर्थ स्थान। देखिए, यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी बड़ा जगह है, जहाँ पर 100 आदमी, 20 आदमी, अलग अलग तरीके के पंडाल यहाँ पर बनाए गए हैं। चंडी पंडाल, जैसे अलग अलग नामों से पंडाल बनाए गए हैं, जहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रुकते हैं। दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, जैसे कि कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश जैसे अलग अलग जगह से लोग आते हैं रहने के लिए। यहाँ पर यहाँ पर 1 रुपया भी आपका चार्ज नहीं किया जाता है दोस्तों। गायत्री तीर्थ स्थल या फिर तरह तरह के तीर्थ स्थल हरिद्वार में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर पैसे आपके नहीं लगते हैं दोस्तों। आप आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं। रुकने के बाद हमने देखिए होटल बुक किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि रहने की सुविधाएं हमारे साथ जो गेस्ट थे उनके लिए। ये देखिए, मैं एक जगह और भी आया हूँ यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। एकदम गांव की तरह एकदम सुकून इलाका है दोस्तों। यहाँ पर आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ के इन्वायरमेंट का जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल ही लुत्फ़ उठा सकते हैं। काफ़ी बढ़िया इन्वायरमेंट है यहाँ पर दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ का इन्वायरमेंट भी बिल्कुल ही गांव के जैसा है दोस्तों, जहाँ पर रहने पर आपको काफ़ी ही शांति का अनुभव होता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। लेकिन पढ़ा लिखा के साथ में लोगन के पास ऊ नहीं बना, जैसे सभ्यता उभ्यता रहा जाला ऊ सब नहीं बता। आप लोगन की कितना पगार पानी बा? हम आप जन के देखा 15 दिन में पगार पानी हो जाता है। 15 दिन में? महीना में 2 बार मिल जाता है। करोड़पति हो गया है तू सब हो। 15 दिन में पगार में मिलता था, करोड़पति हो गया है। अरे यार फोटो लेता क्या? नहीं मतलब कथे करोड़पति हो गया है तू सब। नहीं यार भैया, एक महीना में 10-12 हज़ार मिला तो वही महीना में दे देते 6,000 ना, तो सब खर्ची पानी यहाँ पर है। अच्छा सब रहता है। चल मिल जाता है। चला भाई साहब, मेहनत करा, पैसा कमा जो पैसा कमा मतलब बढ़िया। मेहरारू भाई पैर दवाई सेवा करी जो मेहरारू को सेवा ला जो और काबा जिंदगी में कहो। चला हरिओम भैया। डबल हो गई है, ये क्यों बढ़ते जा रहा है? इसके पीछे कारण ये है कि बड़े बड़े जो नेताओं का आदान प्रदान होता है, क्या बोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? मतलब लोग पहले इतना भीड़ नहीं होता था दादा। सुनिए श्रद्धा ही मतलब क्यों पहले इतना भीड़ नहीं होता था, अभी इतना भीड़ होने की क्या कारण है आपको? क्या लगता है? कमी, किसकी दादा? नॉलेज की कमी थी पहले। ने भक्ति बता दी कि बड़ी नॉलेज दादा, ये चीज़ बढ़ाना कमी है। और जो लोगों को बताया है उसके बारे में। हाँ तो दादा आगे बढ़ना है, हाँ, किसी अपने संस्कृति को साथ में संस्कृति को। हाँ और दादा इसकी वजह से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बिल्कुल हाँ लोगों को मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है दादा। और नहीं पता था संस्कृति के बारे में, उन सबको समझाया दादा। ऐसे निकल के आए और दादा इससे अपना धर्म भी बढ़ रहा है ना यार, हिंदू धर्म भी। टूरिस्ट विदेश में, हाँ उनको रोक लिया इंडिया में। रोक लिया भाई। और कह रहे आप अपने इंडिया में घूम के देखो। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है, जो जैसा कि धर्म का प्रचार प्रसार होना भी चाहिए। अब ये बताएंगे बाकी आप कुछ बताओ, मतलब आपका क्या राय है बेटा? मैंने बस यही बोला था कि अच्छा हुआ है कि इस तरह रोजगार भी बढ़ रहा है, फिर क्या कहते हैं टूरिज्म भी बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या कहते हैं देश की जो इकॉनमी है उसमें भी बूस्ट आया। अच्छा ये इकोनॉमी से कुछ टूरिज्म जो है इकॉनमी का मेन फैक्टर रहता है। ये सब दूसरा लग रहा है मुझे, ये सब की तरह लग रहा है। जो भी हो पैसा तो आ रहा है लोगों के पास, पैसा तो आ रहा है। दिखावटी ज़्यादा है यहाँ पे भाई, दिखावटी लोग कर रहे हैं, तो लोग भगवान के नाम पे लूट रहे हैं, मतलब लूट का धंधा मचा हुआ है। वो तो हर जगह है ही। भगवान को दिखा करके लोग लूट रहे हैं। वो तो हर जगह होता ही है, हो रहा है, सब लुटेरे बन गए भाई। इंडिया में नहीं, देखो फॉरेन में भी ऐसे स्कैम तो होते ही है। होते ही है भाई, होते ही है। बस इतना है कि इंडिया में अब हो रहा है, थोड़ा जोर से बोलो। स्कैम के अलावा भी ना क्या कहते हैं दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ रही है। जो लोग पहले जैसे क्या कहते हैं इतना ट्रेडिशनल जो है, जो कल्चर है वो अब ज़्यादा एनरिच हो रहा है, एनरिच हो रहा है। और ये ढकोसला बना के रखे भगवान का करके कुछ, लेकिन जो भी हो, लेकिन अपने धर्म का तो वो तो अपने धर्म का तो प्रचार प्रसार हो रहा है बस। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। देख मां, हाँ
पूरा पानी होने जिस लग रहा है पूरा भारी बारिश होगा वैसे एकदम इधर घुसे का है। कौन देख सबला से बगल में कर ले ना बगल में क्या हो गया है ये? भाई कब तक चलता है ये, कब खत्म होता है? 11 बजे। दोस्तों गंगा नदी के पानी के साथ साथ गंगा आरती की मान्यता धार्मिक तौर पर बहुत है। वैसे तो गंगा की कई जगह आरती होती है, लेकिन काशी की गंगा आरती खास होती है। यही वजह है कि देश के कोने कोने और विदेशी लोग गंगा आरती करने और देखने यहाँ पर आते हैं। आप कई बार गंगा आरती में शामिल भी हुए होंगे। देश में मुख्य तौर पर गंगा आरती हरिद्वार और यहाँ के बनारस में होती है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं आरती देखने के लिए दोस्तों। और ये बिल्कुल ही भव्य आरती आपको यहाँ पर दिखेगी, जहाँ पे तरह तरह के आप चीज़ें देखेंगे जो कि बिल्कुल ही आपको नया और नई तरीके से आपको दिखेगा दोस्तों। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा आरती बनारस गंगा नदी को समर्पित एक कार्यशाला का अनुष्ठान है, जिसे लाखों हिंदू पवित्र मानते हैं। हर दिन सुबह और शाम को भक्त माँ गंगा की पूजा करने के लिए घाटों पर इकट्ठा होते हैं। आरती जीवन को बनाए रखने और धार्मिक सफाई प्रदान करने के लिए नदी के प्रति आभार प्रकट करने का एक तरीका होता है मेरे दोस्तों। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुबह के समय गंगा आरती गर्मियों में सुबह 5 से 7 बजे तथा और सर्दियों में सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक होती है। शाम की आरती का समय गर्मियों में रोज़ाना 6:30 बजे और सर्दियों के शाम 7 बजे से शुरू होती है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं कि गंगा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित अस्सी घाट का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। दोस्तों गंगा स्नान वाले दिन आपको स्नान दान दोनों करने चाहिए। कब? ओके 16 नवंबर 2024 को सुबह इतने 2:48 पे हमने इसका जो है एक आरती का हमने समापन किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हिंदुओं के अनुसार बनारस का सबसे दक्षिणी घाट अस्सी घाट और साईं बेदा तीर्थ माना जाता है। यानी जो व्यक्ति यहाँ डुबकी लगाता है उसे सभी अन्य तीर्थ स्थलों पर जाकर अर्जित किए गए पुण्यों के बराबर पुण्य मिलता है। यह वाराणसी के सबसे शांत स्थानों में से एक है और गंगा में एक शांत डुबकी लगाने के लिए भी यह एक आदर्श घाट माना जाता है दोस्तों। आपको बता देना चाहूँगा, सुबह नित्य कर्म करने के बाद ही साफ मन से गंगा माता नदी में माँ गंगा का ध्यान लगाएं और गंगा जी में प्रवेश करें। गंगा नदी में बिना वस्त्र प्रवेश ना करें। तन पर कोई ना कोई वस्त्र जरूर होना चाहिए दोस्तों। ऑटो रिक्शा या टैक्सी के द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बनारस रेलवे स्टेशन से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक जो कुल दूरी है वो 5 किलोमीटर की है और मुगल सराय जंक्शन से मंदिर की दूरी 17 किलोमीटर तथा मड़वाडी रेलवे स्टेशन से मंदिर सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गंगा में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को उसमें कम से कम 3, 5 या फिर 7 बार डुबकी लगानी चाहिए दोस्तों। ओम नमो गंगाय विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः गंगा मैया का ये मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। गंगा स्नान के समय 3 बार गंगा में डुबकी लगाते समय इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। मंत्र फिर से मैं बता दूं आपको, ओम नमो गंगाय विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। ठीक है दोस्तों। मैं आपको पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भगीरथी कहा गया। गंगा नदी के हिमाचल से निकलते हुए प्रेरित हिमालय नाम है। इसके अलावा माँ गंगा हिमालय की पुत्री भी हैं, इसलिए भी उन्हें हिमालय कहा जाता है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं कि पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से सबसे पहले शिव शंकर की जटाओं में पहुंची और फिर गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी थी। वातावरण श्रद्धा से में हो जाता है। गंगा के किनारे बाटी मंद मंद में बयार गंगा के इस शाम के समय के वातावरण को और अधिक मनमोहन बना देता है। शाम के समय गंगा माता नदी एकदम शांत कलकल करती हुई बहती है।
दोस्तों नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। अकेले भारत में गंगा बेसिन लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यूट्यूब वाले भाई, आपका वीडियो बहुत अच्छा था। दोस्तों हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से 5300 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। तिब्बत से बहने के बाद यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी से मिलते हुए असम, बांग्लादेश से होकर बहती है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र को भारत की अन्य महिला नदियों में से अलग बनाने वाली बात यह है कि इसका वर्गीकरण इसकी शक्तिशाली और आक्रामक प्रकृति के कारण है। नदी की विशेषता इसकी शक्तिशाली धाराएं बनाती है और यह कारण है कि इसे पुरुष नदी कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में नदियों का एक विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जिसमें से अधिकांश को महिला देवी के रूप में माना जाता है। दोस्तों जो 2 नदी ऐसा भी हैं जिन्हें पुरुष का दर्जा दिया जाता है, जिनमें से एक ब्रह्मपुत्र और दूसरी सोन नदी है। इसका वर्णन वेदों में भी है। इस नदियों की स्त्रीलिंग न मानकर उन्हें पुल्लिंग का दर्जा दिया गया है। दोस्तों जैसे हवा चलती है या बहती है, तथापि हवा स्त्रीलिंग होती है और पानी बहता है या पिया जाता है, इसलिए इसे पुल्लिंग की श्रेणी में रखा गया है। रेलगाड़ियाँ परिवहन का साधन है, इसलिए कि वे लिंग भेदित हो सकती हैं। सामान्यतः स्त्रियां वाली होंगी, जैसे जहाज। तो इस तरह से मेरे दोस्तों देखिए, अभी हम जा रहे हैं सड़क का यूज़ करते हुए बनारस के बड़े बड़े मंदिरों और घाटों का। बनारस में घूमने के दौरान मैंने काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि अब हमने 4 धाम यात्रा के लिए हम निकले हुए हैं, जहाँ पर तरह तरह के लोगों से मुलाकात हो रही है। काफ़ी सारे देखिए, अभी मैं जो अब बैठा हूँ ये भी एक अलग प्रकार का वाहन है, जो कि कोई देखिए इसको ड्राइव की कर रहा है। इस तरह से हमने पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा बनारस का हमने निरीक्षण किया। हम यहाँ पर घूमे। का नाम बात है आलू भजिया था। तो यह जोन बाटे दिखा बैठ के बाबा जावा जाता। तो कितना दिन से कमवा करत है? कितना है देखा यार, देखा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी गर्मियाँ लगती हैं लोगों को। देखिए अभी हम फिर से कहीं जाने के जा रहे हैं। यहाँ पर की जो सड़कें हैं, सड़कें आप देखेंगे बिल्कुल ही शहर के मुकाबले यहाँ की सड़क उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन एक गांव का एक सुकून वाला जो वातावरण होता है उसका आप यहाँ पर अनुभव कर सकेंगे। बिल्कुल ही अलग तरीके से यहाँ पर सड़क है और दूर दूर तक खेत है, तो बिल्कुल ही एक नया अनुभव आपको मिलेगा यहाँ पर आने के बाद। दोस्तों देखिए अभी यहाँ पर बैठे हुए हमारा जो ग्रुप है वो इसमें बैठा हुआ है, तो जा रहे हैं यहाँ पर। बताओ कहाँ है? अभी मैं मन नहीं बात करेंगे। नहीं, मन क्यों नहीं है? मतलब शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हो? मैं मन को ऊपर रहा हूँ क्या? अच्छा, तो अभी उम्र कितना हो गया तुम्हारा? अभी मैं उम्र 40-45 साल तुम्हारी उम्र हो गई है और तुम शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हो? तुमको लड़की पसंद नहीं आ रही है? हाँ, तो कि तुमको लड़की पसंद नहीं आ रही है कि लड़की अच्छी नहीं लग रही है? क्यों नहीं शादी करना चाह रहे? लड़की अच्छी लगती है, लेकिन लड़की के अंदर बहुत कमी है। लड़की जो है नहीं आपको जम रहा है लड़की से ना, कोई बात नहीं, आप कुंवारा ही रहो मेरे भाई। दिल से धन्यवाद दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियोज़ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।